साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए स्टैटिक जीके की क्लास लेके आए हैं, जिसमें आज आपको पार्ट 2 हल करवाएंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 हल किया है, जिसमें स्टैटिक जीके के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल 2021 एग्जाम के लिए सारी क्लास देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी ये क्लास शाम को 6 बजे होती है। जी हाँ, शाम को 6 बजे डेली होती है। और 5 PM पर आपको शाम को ही 5 PM पर क्या होता है, मैथ की क्लासेस होती है, जो आपके एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्लास बहुत स्पेशल आपके लिए है। जिन लोगों को मैथ कमज़ोर है वो लोग उस क्लास को ज़रूर देखें। एक बार क्लास को 5 बजे ज़रूर देखें, बहुत अच्छी क्लास है वो आपके लिए। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही उम्मीद के साथ शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चौकपूर्णा भारत की किस क्षेत्र की कला शैली है, बताइए। तो बताइए, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चौकपूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला शैली है, तो क्या हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की। चौकपूर्णा आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको याद रखना किसकी है, उत्तर प्रदेश की ये लोक कला शैली है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको नृत्य करवाऊंगा, और भी आपको कई नृत्य हो गया, त्यौहार हो गया, और जैसे मुख्यालय वगैरह हर प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपको इस पर स्टार लगाना है, क्योंकि ये जो आपका है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे। क्वेश्चन कह रहा है लठमार होली खेली जाती है, कहाँ खेली जाती है, तो मथुरा में। मथुरा कहाँ है, तो आप लोग जानते हैं यूपी में पड़ता है मथुरा, और मथुरा में लठमार होली बहुत प्रचलित है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। लठमार होली कहाँ खेली जाती है, मथुरा में खेली जाती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है छाऊ। छाऊ जो है, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य, बताइए। छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। छाऊ जो है ये झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है, आपको याद रखना है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, और ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस पर आप स्टार लगाएंगे। कह 13 ताली। 13 ताली कहाँ का नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान का। राजस्थान का जो नृत्य, लोक नृत्य क्या हो जाएगा, 13 ताली हो जाएगा। यहाँ का घूमर भी बहुत प्रसिद्ध है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना 13 ताली कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लोसांग उत्सव वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पर आप लोग लगाएंगे स्टार। लोसांग उत्सव कहाँ का है, तो सिक्किम का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लास आपको बता दें डेली शाम को 6 PM पर होती है। डेली शाम को 6 PM जीके जीएस की क्लासेज होती हैं। ठीक है, अगर मैथ की बात करेंगे आप, मैथ की, तो मैथ की जो क्लास होती है वो आपकी डेली 5 PM पर होती है। ठीक है, 5 PM पर। तो डेली दोनों क्लास देखने के लिए आप लोग आ जाया करेंगे एसएससी जीडी में इस बार, और एसएसबी हेड कांस्टेबल हमारा टारगेट है, और बहुत अच्छे से इन दोनों मैथ और जीएस में अपना स्कोर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा रथ यात्रा। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पुरी में। पुरी में ये जगन्नाथ मंदिर जो है वहाँ बनाई जाती है। इसमें कितने 3 रथ निकाले जाते हैं, 3 रथ निकाले जाते हैं। तो आपको अभी हाल ही में चर्चा में भी रही है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ का है, पुरी का है, तो ये आपको याद रखने वाली बात है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा चपचार कुट। चपचार कुट त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में, तो ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में मनाया जाता है चपचार कुट। कहाँ मनाया जाता है, चपचार कुट। देखिए मैं आपको बता दूं, पूर्वोत्तर भारत के जितने भी आपको पूर्वोत्तर भारत के हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया। यहाँ से आपको अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ के नृत्य आपको मालूम होना चाहिए, उनके जो वेस्ट लोक नृत्य हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अब वो एग्ज़ाम नहीं रह गए जिसमें आपको कुचिपुड़ी और ये भारतनाट्यम पूछा जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको वो भी लोक नृत्य याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं, तो आपको याद रखना कजरी। कजरी का है, कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कजरी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ से इस क्लास से आपका 1 नंबर पक्का है, और 1 नंबर के लिए अगर आपको 20-25 क्वेश्चन करने होते हैं तो कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप एसएसबी हेड कांस्टेबल और एसएससी जीडी दोनों के लिए इस क्लास ले सकते हैं, और भी किसी एग्जाम के लिए भी आप देखना चाहें तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दबा कर एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग क्लास को। क्या बाउल, बाउल गायन कहाँ का एक रूप है, लोक रूप है, बताइए। जो बाउल है ये गायन जो है
ये कहाँ का एक लोक रूप है, तो आपको याद है कहाँ का, बंगाल का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, बंगाल का जो है बाउल एक गायन है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, पडवानी, ये इस पर भी आप लोग स्टार लगाएंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। पडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो कहाँ की हो जाए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पडवानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल देंगे। ठीक है, पडवानी आपका छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे, एसएससी जीडी के सभी वीडियोस। और या आप लिंक पे नहीं तो आपको जो टाइटल है, टाइटल के नीचे #GKGS अड्डा 730 स्टडी दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, छठ पूजा किस देवता की पूजा है, तो आपको याद है सूर्य देवता। और छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है, बिहार। ये भी बात आपको याद है, बिहार का एक प्रचलित त्यौहार है। ठीक है, फिलहाल बहुत से राज्यों में बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिलहाल ये बिहार में ज़्यादा प्रचलित और सूर्य देवता को समर्पित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है, गरबा। गरबा कहाँ की है, गुजरात की। आपको याद रखना, और ये आप लोग जानते होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध भी है। ठीक है, गरबा कहाँ का है, गुजरात का। गासे गरबा और गासे गुजरात, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में भी डाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और हमें कम समय में करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, तमाशा। तमाशा है ये किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, बताइए कहाँ की हो जाएगी, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की तमाशा। और एक कौन सी हो जाएगी, और लावणी। लावणी भी यहाँ की है, ये भी बात आपको याद नहीं, लावणी भी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, अच्छा, नौटंकी बहुत बूझी जाती है, नौटंकी। नौटंकी कहाँ की है, तो नौटंकी है यूपी की। कहाँ की है, यूपी की नौटंकी है, नौटंकी यूपी की है। क्लियर है। अगला, युगादि नववर्ष पूर्व किसका है, युगादि जो है ये नव पर्व है, किसका है, तो दक्षिण भारत का। जो दक्षिण भारत की आप बात करेंगे तो उन लोगों का क्या हो जाएगा, युगादि नव पर्व हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा, नवरोज किसका है, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए नवरोज किसका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता, नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है, भोपाल में नहीं होता, इलाहाबाद में भी, ये इलाहाबाद लिखा है, इसे इलाहाबाद कर लीजिए, इलाहाबाद में भी आपका होता है। ठीक है, लेकिन भोपाल में नहीं होता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा ओणम। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओणम। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो कहाँ का हो जाएगा, केरल का। ये भी आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके बार एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस पर आप लगाएंगे इंपॉर्टेंट की श्रेणी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रऊफ। इस पर भी आप लोग स्टार लगाएंगे। मुश्किल से आपको 20 क्वेश्चन याद रखने हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पढ़ने आपको सब हैं। रऊफ इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डालेंगे। रऊफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो कहाँ की, जम्मू कश्मीर, J&K की है, J&K की है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की रऊफ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में ये आता है। रऊफ कहाँ का लोक नृत्य है, तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है रऊफ। क्लियर है। चलिए अगला, केली गोपाल। केली गोपाल के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो असम की। कहाँ की हो जाएगी, असम की हो जाएगी, याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, असम की केली गोपाल लोक नृत्य शैली है। क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है, लाई हरीवा। क्या कह रहा है, लाई हरीवा लोक नृत्य शैली किस राज्य से प्रचलित है, लाई हरीवा, तो कहाँ की है, मणिपुर की है लाई हरीवा। लाई हरीवा, हरीवा कहाँ की है, तो मणिपुर की ये हो जाएगी लाई हरीवा। क्लियर है। लाई हरीवा कहाँ की है, मणिपुर की हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, कुमीनागा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुमीनागा लोक नृत्य शैली किस राज्य की है, तो नागालैंड। कहाँ की हो जाएगी, नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुमीनागा याद रखने हैं आपको, नागालैंड की है कुमीनागा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा धमाकेदार क्वेश्चन, कह रहा है लोक नृत्य लावड़ी। मैंने आपको ये लंबड़ी है, वो लावड़ी था, ये लंबड़ी है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंबड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल, पोंगल कहाँ का है, पोंगल किस राज्य का चर्चित लोक पर्व है, तो कहाँ का है, तमिलनाडु का। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछ दे, अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल अगर आपके बूझ दे एग्जाम में तो आपको कहाँ बताना है, बताइए। अट्टुकल पोंगल अगर बूझ दे तो कहाँ आपको बताना है। अच्छा, अट्टुकल पोंगल कहाँ का हो जाएगा, यही चारों ऑप्शन भी आप ले लीजिए, बताइए जल्दी से बताइए। अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल बताइए, गजब का क्वेश्चन है।
तो जो तमिलनाडु बता रहे हैं वो गलत हैं, तमिलनाडु वाले गलत हैं, 2 बार काट देंगे। राइट आंसर क्या होगा? केरल। केरल में अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है। ये आपके कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम में तभी पूछा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कन्फ्यूज़न वाला होता है, एग्जामिनर इसको ज़्यादा डालता है और आप लोग तमिलनाडु लगाकर अपना क्वेश्चन गलत कराते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा? अट्टुकल पोंगल जो है ये केरल का लोक नृत्य है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा घंटा मर्दाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घंटा मर्दाला लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश के। लोक नृत्य ऐसे ही याद रखना है आपको जो कभी आपने सुने ना हो, जो आपको मालूम हो उनको याद करके क्या फ़ायदा, ठीक है। लोक नृत्य वो ही एग्जाम में आपके आते हैं जो आपको नहीं मालूम है, इस बात की याद रखना है ये बात हमेशा। आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा घंटा मर्दाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन कह रहा है चेरोकान। चेरोकान जो है, चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य शैली है? तो आपको याद है मिजोरम की। मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा चेरोकान। चेरोकान मिजोरम का राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा। क्लियर है? मिजोरम का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या उत्तराखंड के किस मेले में 2 घुंटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा चली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देवी धुरा मेला का हो जाएगा राइट आंसर, देवी धुरा मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के मेले में 2 घुंटों के बीच पत्थर फेंकने की जो परंपरा है कहाँ है? देवी धुरा मेला में देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत के अब आपको मैं पढ़ाऊंगा पड़ोसी देशों से कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं आपके, यहाँ से भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। अभी हमने क्या देखे, जितने भी नृत्य थे हमने देख लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश जो है वो सीमा साझा करते हैं? राज्य की बात कर रहा है, देश की सीमा नहीं कर रहा। फिर से समझिएगा, देश नहीं कह रहा, राज्य कह रहा। क्या कह रहा? राज्य। कितने राज्य जो हैं, कहने का मतलब है कितने राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बताइए। तो क्या हो जाएगा? 16 राज्य। 16 राज्य जो हैं इनकी सीमा किससे लगती है? और देशों से लगती है, ठीक है। देश जो है पड़ोसी देश से सीमा साझा करते हैं, कितने? 16 राज्य। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 2 देशों की सीमाओं के साथ नहीं लगी हैं? बताइए। 2 देशों की। असम। असम की अगर बात कर लें तो भैया कहाँ के साथ? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ और किसके साथ? और आपका भूटान के साथ। भूटान के साथ सीमा साझा करता है, 2 राज्य हो गए, ठीक है। उत्तराखंड की बात कर लें तो नेपाल के साथ। काहे के साथ? नेपाल के साथ। और ये एक आपका काहे के साथ? चीन के साथ। चीन के साथ, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो बांग्लादेश के साथ और आपका नेपाल के साथ और आपका भूटान के साथ, ठीक है। भूटान के साथ ये दो तीन से सीमा साझा करता है, ठीक है। बचा कौन सा? मिजोरम। मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जो सिर्फ के साथ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या भारतीय सीमा से लगने वाले कितने देश स्थलीय व जलीय हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है। बचपन में MBA किया, वहाँ से तो आपके 7 निकल आएंगे। आप लोग जानते होंगे बचपन में MBA किया 7, लेकिन वो कैसे हैं? वो आपके स्थलीय हैं। कैसे हैं? स्थलीय हैं, ठीक है। स्थलीय हैं। अगर जलीय बूझ दे तो जलीय कितने हैं? 3 हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग इसमें इंडोनेशिया को शामिल कर लेते हैं, तो आपके 3 हो जाते हैं, मालदीव, इंडोनेशिया और वो आपका श्रीलंका, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 हो जाएंगे जलीय और 7 हो जाएंगे स्थलीय, ठीक है। केवल से स्थलीय बूझे तो 7, कुल बूझे तो 10। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा पाकिस्तान भारत की कौन सी दिशा है? पाकिस्तान जो है भारत के किस दिशा में पड़ता है? तो आपको याद रखना पश्चिम दिशा में, ठीक है। ये अपना अगर भारत हो जाएगा तो इस तरीके से कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान पड़ेगा, पश्चिमी दिशा में पड़ता है, ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको पसंद आए होंगे। इसमें आपको हमने नृत्य करवाए हैं और पड़ोसी देश कुछ करवाए हैं। पड़ोसी देश के 4 ही 5 क्वेश्चन थे। ज़्यादातर आपके क्या थे? नृत्य थे। नृत्य से अब क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, जो भी नृत्य आएगा वो इसी क्वेश्चनों में से आएगा। स्ट्रेटेजी के का आज पार्ट 2 है। इसके बाद भी आपको बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा, इस बात की बात नहीं है क्वेश्चन नहीं, बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी पर आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, ये क्लासें जो हैं आपकी डेली की चलती हैं। डेली अगर मैथ की बात करेंगे, मैथ बिल्कुल बेसिक से चल रही। जो बच्चे कमज़ोर हैं मैथ में वो ज़रूर देखें। 5 PM पर, शाम को 5 PM पर डेली क्लास होती है। अगर आप GK GS की देखें तो GK GS की क्लास 6 बजे 6 PM पर होती है डेली शाम को, इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। GK GS में किसी दिन स्ट्रेटेजी के और हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई क्लास होती ही रहती, लेकिन होती डेली है। तो आप लोग डेली शाम को 5 बजे और 6 बजे आ जाया करेंगे SSC GD और SSB हेड कांस्टेबल के लिए, और भी अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके भी लिए आप आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।